हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। सबने हमारा इंडिपेंडेंस वीक अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा और आज 16 अगस्त पे हम मिल रहे हैं न्यू चैप्टर के साथ, राइट? So students, till yet we have completed 2 chapters of economics, that is number 1 story of village Palampur and number 2 we have completed people as a resource, right? तो आज हमें स्टार्ट करना है थर्ड चैप्टर। ये आपके टर्म 2 के सिलेबस का पार्ट है, हम इसको एडवांस में ही करके रख रहे हैं। चैप्टर इज पॉवर्टी एज अ चैलेंज। हम सबको पता है पॉवर्टी क्या है, ठीक है? तो एनीवन ऑफ यू हु कैन टेल मी द मीनिंग ऑफ पुअर? कौन होता है पुअर? किसको आप पुअर पीपल कहते हो? क्या होता है पॉवर्टी का मीनिंग? यस, वेरी गुड। ओके निसर्ग, अनम्यूट एंड स्पीक। Good morning, ma'am. वेरी गुड मॉर्निंग। Ma'am, poverty means, ma'am, where the one person is unable to get basic means of livelihood. बिल्कुल, वेरी गुड। Poverty is basically a situation wherein a person is unable to fulfill his basic needs of life, right? Life की जो basic, सबसे basic requirements होती है वही वो fulfill नहीं कर पाता है। Yes, Lakshita, anything other than this? No, ma'am. No. Yes, Kanishk. Nothing special than that, ma'am. Okay. What are the things which are included in our basic necessities, Naman? What are the basic necessities of human? Unemployment. No, beta, I am asking you the basic needs of a human being. What are the basic needs of a human being? Yes, Aryan. Health. And चलिए आर्यन आप बताइए बेटा। Ma'am, health, education, and food, water, Yes. and work. Yes. Look, लिख लीजिए आप सभी बच्चे। बेसिक नीड्स हमारी 5 कैटेगरीज में डिवाइड हुई है। 5 मेन नीड्स होती है हर ह्यूमन बीइंग की, उसके अलावा बहुत सारी होती है, बट मेन अगर मैं बात करूं तो 5 नीड्स है। कौन कौन सी? अमिताभ बच्चन की एक मूवी है पुरानी, उससे याद कर लीजिए। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 तो सबसे बेसिक चीजें हैं। कौन कौन सी? रोटी, कपड़ा और मकान। इसको इंग्लिश में अगर मैं बात करूं, आपको तो इंग्लिश में लिखना है। यू आर नॉट सपोज टू राइट रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो मैंने आपको सिंपली बता दिया है। यू हैव टू राइट फूड, दैट मीन्स रोटी, है ना? क्लोथ, दैट मीन्स कपड़ा, एंड मकान के लिए आप यूज करते हैं शेल्टर। तो ये 3 बेसिक नीड्स है हमारी। अदर देन दीज 3 नीड्स 2 और चीजें चाहिए हमें। एक तो चाहिए एजुकेशनल फैसिलिटीज, तो एजुकेशन इस लिस्ट में ऐड हो गया है, और एजुकेशन के साथ ऐड हो गया है हेल्थ। एजुकेशन के साथ क्या ऐड हो गया है? हेल्थ। तो आप सबको, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जैसे मोबाइल फोन, जैसे कि अच्छे और भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, नाम नहीं लूंगी अभी, बट मेन ये 5 रिक्वायरमेंट्स है, इनके बिना ह्यूमन बीइंग का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। फूड, क्लोथ, शेल्टर सबसे ज्यादा जरूरी है, और मॉडर्न टाइम में इसमें 2 चीजें ऐड हो गई है, एजुकेशन एंड हेल्थ। एक ऐसा इंडिविजुअल जिसको ये चीजें नहीं मिलती है वो पुअर कैटेगरी में आ जाता है। अब इनमें से एजुकेशन और हेल्थ तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारा जो टारगेट होता है वो होता है फूड, क्लोथ और शेल्टर को मेंटेन करना। आप देखिए, एवरी इंडिविजुअल इज एंगेज्ड इन वर्किंग, और वो वर्क करके क्या अर्न करने की कोशिश करता है? फूड, क्लोथ, शेल्टर। जो पैसा कमाते हैं सबसे पहले अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, फिर उनकी क्लोथ की रिक्वायरमेंट होती है, और जो थर्ड इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है वो होती है शेल्टर की, राइट? तो ये रोटी, कपड़ा, मकान के लिए हम सब मेहनत कर रहे हैं, और जो एक इंडिविजुअल ये सारी चीजें नहीं अटेन कर पा रहा वो बन जाता है पुअर पर्सन। तो इस चैप्टर में हमें पॉवर्टी के बारे में ही पढ़ना है। पॉवर्टी हमारे नेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब देखिए आगे स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं बुक रीडिंग के साथ। आयुषी बेटा, यू हैव टू रीड दिस ओवरव्यू पार्ट। Read this part. Yes, Ayushi. What happened, beta? yes, ma'am. Ayushi, you have to read the overview part of this chapter.
Yes, ma'am. This chapter deals with one of the most difficult challenges faced by independent India, poverty. After discussing this multi-dimensional problem through examples, the chapter discusses the way poverty is seen in social sciences. Poverty trends in India and the world are illustrated through the concept of the poverty line, causes of poverty, as well as anti-poverty measures taken by the government are also discussed. The chapter ends with broadening the official concept of poverty into human poverty. Yes, have a look everyone. This chapter, before starting the chapter, let me inform you that this same chapter will be a part of your higher studies also. In class 12th, if you are going to have a subject economics, if you will be opting commerce or art stream, then you will be having a subject economics over there also. This chapter will be a part of that syllabus also. अगर आपके बड़े भाई बहन 12th क्लास में है, you can ask them, उनके पास भी ये चैप्टर पढ़ने के लिए है. तो यानी चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे. This chapter deals with one of the most difficult challenge faced by independent India, that is poverty. सबसे बड़ा चैलेंज है ये. After discussing this multi-dimensional problem through examples, the chapter discusses the way poverty is seen in social sciences. सोशल साइंस में पॉवर्टी को कैसे देखा जा रहा है, पॉवर्टी ट्रेंड्स इंडिया में कैसे हैं, वर्ल्ड में कैसे हैं, वो सब हम पढ़ेंगे बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन. फिर ये कह रहे हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी पढ़ोगे, गवर्नमेंट ने क्या एंटी पॉवर्टी मेजर्स लिए ये भी पढ़ेंगे. और चैप्टर एंड हो जाएगा हमारा पॉवर्टी का ऑफिशियल कंसेप्ट डिस्कस करने के बाद. तो देखिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. बहुत इजी सी बातें लिखी हुई है. क्या कह रहे हैं, हैव अ लुक. In our daily life, we come across many people who we think are poor. They could be landless laborers in villages or people living in overcrowded juggies in cities. They could be daily wage workers at construction sites or child workers in dhabas. They could also be beggars with children in tatters. We see poverty all around us. In fact, every fourth person in India is poor. This means roughly 270 million people in India live in poverty as per the census 2011 and 12. 11-12 के data के according. This also means that India has the largest single concentration of poor in the world. This illustrates the seriousness of this challenge. ये कह रहे हैं आप घर से बाहर निकल के स्कूल तक आ जाइए, रास्ते में आपको बहुत सारे पुअर पीपल दिख जाएंगे. किसी मंदिर जाएंगे तो आपको मंदिर में जो बैगर्स है वो दिखेंगे, आपको पता चल जाएगा ये पुअर है. आप अगर जूनागढ़ के पीछे कुछ खाने के लिए जाएंगे, अगर रोड साइड फूड आप खाने के लिए जाएंगे तो वहां आप ऑब्जर्व करेंगे बहुत सारे पुअर पीपल आपको दिखेंगे. आप अगर किसी होटल में ढाबे में जाएंगे तो ढाबे में जो डेली वर्कर्स होते हैं वो आपको दिखेंगे कि वो पुअर पीपल है ना. कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएंगे तो देखेंगे लेबर्स धूप में काम कर रहे हैं तो वो पुअर पीपल है. अगर मैं बात करूं इंडिया की तो एवरी फोर्थ पर्सन इज अ पुअर पर्सन. आप अगर एक जनरल सर्वे करेंगे तो एवरी फोर्थ पर्सन इज अ पुअर पर्सन. ठीक है, और यही बता रहा है कि ये प्रॉब्लम कितनी सीरियस है और ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है. अब देखिए यहाँ पे आपको अर्बन और रूरल एरिया के अकॉर्डिंग बता रखा है, दोनों जगह अलग अलग कैटेगरीज में. 33 years old Ram Saran works as a daily wage laborer in a wheat flour mill near Ranchi in Jharkhand. He manages to earn around rupees 1500 a month when he finds employment, which is not often. This money is not enough to sustain his family of 6 that includes his wife and 4 children aged between 12 years to 6 months. He has to send money home to his old parents who live in a village near Ramgarh. His father, a landless laborer, depends on Ram Saran and his brother who lives in हजारीबाग फॉर सस्टेनेंस. क्या कह रहे हैं देखिए, राम सारन की स्टोरी आपको सुनानी स्टार्ट कर दी है बुक ने. राम सारन अर्बन एरिया का एक पुअर इंडिविजुअल है जो एक व्हीट की फ्लोर मिल में काम कर रहा है रांची में, झारखंड के पास में रांची में. वो मंथली कितनी अर्निंग कर रहा है, 1500 रुपीज. जो हम जब होटल या रेस्टोरेंट जाते हैं तो एक बार में एक्सपेंडिचर करके आ जाते हैं, राइट. तो वो उतना अर्न कर रहा है पूरे मंथ में, और वो भी कब, जब उसको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, जो जरूरी नहीं है कि हर वक्त मिले, नॉट ऑफन, यानी हमेशा वो एम्प्लॉयड नहीं रहता. अब इस मनी से उसको उसकी 6
मेंबर्स की फैमिली जो उसके साथ अर्बन एरिया में रह रही है उसको भी रन करना है, उसके 4 बच्चे हैं और उसकी वाइफ को भी रन करना है, उसको उस फैमिली को, इसके साथ उसको कुछ मनी सेंड करना है टू हिज पेरेंट्स हु आर लिविंग इन विलेज नियर रामगढ़। उसका फादर एक लैंडलेस लेबरर है जो राम पे ही डिपेंड करता है अपने लाइवलीहुड के लिए, और उसका ब्रदर जो अनएम्प्लॉयड है वो भी उसी पे डिपेंड करता है। नाउ हैव अ लुक। Ram Saran lives in a one-room rented house in a crowded basti in the outskirts of the city. सिटी के आउटर बेल्ट पे क्राउडेड बस्तियां जो बनी हुई होती है वहीं पे उसके पास एक रूम है। इट्स अ टेम्परेरी शॉप बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स, यानी कच्चा मकान में वो रह रहा है। His wife Shanta Devi works as a part-time maid in a few houses and manages to earn another 800 rupees. उसके घर में जो मेड आ रही है, सॉरी उसकी जो वाइफ है वो दूसरों के घरों में मेड बन के जाती है और वो भी मंथली कितना अर्न कर रही है, हार्डली ₹800 अर्न कर पा रही है। आगे देखिए, दे मैनेज अ मर्ज मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस अ डे, यानी उनको सिर्फ खाने के लिए 2 टाइम का खाना ही वो मैनेज कर पाते हैं, दाल चावल एंड ऑल, बट देयर इज नेवर इनफ फॉर ऑल ऑफ देम। जो वो अर्न कर रहे हैं, जो वो मील अरेंज कर पा रहे हैं, वो सबके लिए इनफ नहीं है। आगे देखिए, हिज एल्डर सन कितने इयर्स का, 12 इयर्स का, ऊपर लिखा हुआ है, works as a helper in a tea shop to supplement the family income and earns another 300, while his 10-year-old daughter takes care of the younger sibling। समझ में आया? मदर तो मेड बन के चली जाती है, जो एल्डर सन है वो 300 रुपीज पर मंथ अर्न कर रहा है, और अगर हम बात करें सेकेंड जो इनकी बच्ची है 10 इयर्स की डॉटर है, वो अपने यंगर सिबलिंग्स का ध्यान रखती है। None of the children go to the school, कोई भी स्कूल नहीं जा रहा है क्योंकि एल्डर वाला तो जो है वो वर्किंग है, और सेकेंड नंबर पे जो है वो बच्चों का ध्यान रखती है, छोटे वाले बच्चों का। They have only 2 pairs of hand-me-down clothes each. New ones are bought only when the old clothes become unbearable, यानी उनके पास पहनने के लिए केवल 2 टाइप्स ऑफ क्लोथ्स है। नए तभी लाए जाते हैं जब पुराने वाले एकदम वॉर्न आउट हो जाते हैं, एकदम अनबियरेबल हो जाते हैं। शूज तो उनके लिए लग्जरी आइटम्स में आता है, यानी जनरली दीज पीपल डोंट हैव शूज। द यंगर किड्स आर अंडर नरिश्ड, जो छोटे बच्चे हैं वो अंडर नरिश्ड है क्योंकि उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है। दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल, जब वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनके पास हेल्थ फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं होती। ये एक अर्बन एरिया की पुअर फैमिली के बारे में बताया गया है। क्या आप किसी ऐसी पुअर फैमिली को जानते हैं? क्या आपके घर पे मेड वर्क करने आती है और आपने ऑब्जर्व किया है कि वो अर्बन एरिया में एक पुअर फैमिली है? बताइए, एनीवन इन द क्लास? क्या आपके घर के आसपास कोई झुग्गी झोंपड़ियां या बस्ती में लोग रहते हैं? क्या आप किसी ऐसे वेंडर को जानते हैं, किसी ऐसे ठेले वाले भैया को जानते हैं जो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता है और आप उनकी फैमिली के बारे में कुछ बता सकते हैं? यस आर्यन। यस आर्यन बेटा, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। I'm sorry, it was raised earlier. Okay. Do you want to ask something? No, ma'am. Okay, all right. So everyone, your today's task is to analyze a poor family. आप होंगे आसपास, किस किस के घर पे किस किस को लग रहा है कि हाँ हम एनालिसिस कर पाएंगे? ऐसी बहुत सारी पुअर फैमिलीज आसपास में रहती है। एनालाइज मतलब जाके पूछ मत लेना आप पुअर हो क्या, नो, वी आर नॉट सपोज टू डू दैट। वी सिंपली वांट टू चेक इट आउट कि कैसे वो मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, आप में से किस किस के घर पे मेड्स आती हैं? किस किस के घर पे मेड आते हैं वर्क करने के लिए? ओके, व्हाट यू हैव टू डू, आपको उनको पूछना है, दीदी आपके घर पे कितने टोटल मेंबर्स हैं और उनमें से टोटल वर्किंग मेंबर्स कितने हैं? दैट्स इट। और ज्यादा सर्वे हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, आप सर्वे करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, तो हमें तो सिंपली क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। रूरल एरिया की बात करते हैं। रूरल केस बताया हुआ है। लाखा सिंह belongs to a small village near Meerut in Uttar Pradesh. His family doesn't own any land. रूरल एरिया में तो जो लैंडलेस पीपल है वो पुअर की कैटेगरी में आ जाते हैं। So they do odd jobs for the big farmers. लैंड नहीं है तो वो बड़े बड़े फार्मर्स के लिए कुछ जॉब्स करते रहते हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं।
वर्क इज erratic एंड सो इज इनकम। काम भी बहुत छोटा है और इनकम भी बहुत छोटी है, ठीक है। वर्क और जॉब दोनों ही erratic है, दोनों ही बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है। आगे देखिए, erratic का मतलब आपको बता देती हूँ, एक बच्चा पूछ रहा है, erratic मीन्स जो रेगुलर नहीं है, ठीक है, कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता। At times they get paid for ₹50 for a hard day's work, but often it's in kind, like few kilograms of wheat or dal or even vegetables for toiling in the farm through the day। यानी उनको कभी 50 रुपए उसको दिन भर के मिल जाते हैं, कभी उसको काइंड में, काइंड का मतलब होता है चीजों के फॉर्म में इनकम मिलती है, कुछ व्हीट मिल गया, खाने की 2 टाइम की रोटी मिल गई, ठीक है। पूरा दिन एक लैंड पे वर्क करने के बदले में उनको बहुत माइनर से इनकम मिलती है। आगे देखिए, द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर्स ऑफ मील अ डे। 8 लोगों की फैमिली है, कभी कभी तो उनको 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता है। नाउ लखा लिव्स इन अ कच्चा हट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ विलेज, विलेज के पास छोटी सी झोपड़ी में। The women of family spend the day chopping fodder and collecting firewood in the field. His father, a TB patient, passed away 2 years ago due to lack of medication. समझ आ गया होगा पढ़ के। वुमेन जो है वो फायरवुड वगैरह कलेक्ट करने में ही बिजी रहती है। फादर की डेथ हो गई थी 2 साल पहले बिकॉज ही वॉज अ टीबी पेशेंट एंड ही हैड नॉट गॉट एनी स्पेशल मेडिकेशन फैसिलिटीज। His mother now suffers from the same disease and life is slowly ebbing away. ये कह रहे हैं उसकी मदर को भी सेम डिजीज है और धीरे धीरे लाइफ एबिंग अवे, यानी कि धीरे धीरे उनकी भी लाइफ जो है वो खत्म होनी सी ही नजर आ रही है ना। ऐसा नजर आ रहा है कि धीरे धीरे वो भी बहुत ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएंगे, उनकी लाइफ भी खत्म होती जा रही है। आगे, although the village has a primary school, Lakha never went there. He had to start earning when he was 10 years old. New clothes happens once a